गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं श्रीकांत कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बहुपद पढ़ाने वाला हूं। इसका कुछ वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं, उसको आप देख लीजिएगा। अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ने वाले हैं। 2.2 के प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। मैं जो भी समझाऊंगा अच्छे से समझाऊंगा, कोशिश कीजिएगा कि आप सीख लें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जो भी सगे संबंधी हैं उनमें शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ वो भी पढ़ सके। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसकी सफलता मुझे मिले। तो मैं भी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो है कुछ बच्चों का उद्धार हो। मैं जब पढ़ रहा था उस समय क्या था कि ऑफलाइन कोचिंग था, जिससे हम कोचिंग में ही कोई सवाल पूछ सकते थे, चाहे कोचिंग में ही जाकर पढ़ सकते थे। आजकल ऑनलाइन का माध्यम है, आप घर पर भी कोई भी डाउट हो आप ज़रूर यूट्यूब से देखकर समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी मैथ। अभी मैथ में पढ़ा रहा हूँ और सभी बाद में पढ़ाऊँगा, इसलिए आप मेरे साथ जुड़िए और बच्चों को भी जोड़िए, ताकि सभी का तैयारी हो सके। आइए मैं प्रश्नावली शुरू करता हूँ। तो 1.1 में 2.2 में मैं एक प्रश्न कल पढ़ाया था पिछले वीडियो में। अब मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूँ। तो दूसरा प्रश्न है कि 4s² है। 2 नंबर प्रश्न में क्या है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1, यह प्रश्न है आपको। तो इसको कल बताए थे कैसे गुणनखंड करना है। तो इसको पहला से गुना करना है तीसरा में। तो यह पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है। तो पहला से गुना करना है किस में? तीसरा में गुना करना है। तो गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 एकम 4। और 4 का आप लघुत्तम निकालते हैं तो कितना आएगा? तो 2 और 2 आएगा। मतलब लघुत्तम निकाल के ही आपको 2 भाग में बांटना है। तो बीच वाले संख्या को ऐसा 2 भाग में बांटना है जिसको गुना करने पर तो कितना आए? 4 आए, लेकिन उसको जोड़ने और घटाने पर जो है ये जो बीच वाला संख्या है -4s उतना के बराबर आना चाहिए। तो ऐसा आपको 2 संख्या रखना है। मान लीजिए आप 2 और 2 रखेंगे, 2 और 2, तो ये प्लस माइनस में रखेंगे तो घट कर 0 आ जाएगा। तो प्लस प्लस होगा नहीं, तो प्लस माइनस होगा नहीं। अगर प्लस प्लस रखते हैं तो ये गुना करने में प्लस आएगा, जबकि यहाँ हमको कितना चाहिए? माइनस चाहिए। कितना चाहिए? माइनस। तो इसको हम रखेंगे -2 और -2। -2 और -2 को जोड़ेंगे तो -4s चला आएगा, और -2 और -2 को गुना करेंगे तो ये +4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसे ही रखते हैं। तो आइए समझते हैं आगे। तो इसको बनाते हैं। तो 4s², इसको 2 भाग में तोड़ते हैं तो -2s प्लस 1। तो इस 4s को तोड़ दिए 2 भाग में, -2 और -2 में। अब जो है यहाँ से क्या होता है कि ये 4 अंक का संख्या हो गया, 2 और 2। तो इसको 2 भाग में बांटते हैं। तो इस दोनों में से क्या करते हैं? इसको 2 भाग में बांटते हैं। तो इस दोनों में जो बराबर होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, मतलब कॉमन निकालते हैं। इस दोनों में जो बराबर हो उसको बाहर निकालते हैं, यानी कॉमन निकालते हैं। तो आप समझेंगे कि दोनों में क्या बराबर है। तो इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो 2 के पहरा में 4 आता है। इसमें s है, इसमें s है। तो आप क्या करेंगे? 2s को बाहर निकाल लेंगे। जब 2s को बाहर निकालेंगे तो इस 2s से आपको इस दोनों में भाग करना है। क्या करना है? भाग। तो भाग करना है तो 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा? 2s, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 2s से 2s में भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 आ गया। अब इसको मैं मिटाता हूँ, ये समझाने के लिए मैं लिखा था।
अब जो है इस दोनों में से देखना है क्या बराबर है। तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 1 और 2, तो 1 के पहाड़ा से 1 और 2 दोनों आता है। इसमें एस है लेकिन इसमें एस नहीं है, तो यहाँ से कितना निकालेंगे, तो यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे और 1 निकाल लेंगे। भाग करेंगे -1 से इस दोनों में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2s और माइनस 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 प्लस, तो यहाँ हो जाएगा -1। तो ये आप देख रहे हैं 2s - 1 और 2s - 1, ये दोनों बराबर है। तो बराबर है तो समझिए कि ये जो गुणनखंड टूटा है आपका वह क्या है, वह सही है। ये अगर दोनों बराबर है तो क्या है, गुणनखंड सही है आपका। अगर ये दोनों बराबर नहीं हो तो गुणनखंड में कुछ ना कुछ गलत है। अब आते हैं इसको 2s, तो इस दोनों के लिए लिख देते हैं एक बार, तो ये 2s - 1 और इसको लिख देते हैं, तो ये भी आया 2s - 1। अब मुझे जो है s के मान निकालना है, तो s के मान निकालने के लिए क्या करते हैं इसको, तो ये 2s - 1 बराबर 0, इसको ऐसा ले लेते हैं 2s - 1 बराबर 0। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो निकल जाएगा 2s बराबर 0। ये क्या है 0, मान लीजिए नहीं भी लिखिएगा तो एक स्टेप बचेगा, तो ये 0 है, 0 यहाँ है और -1 है, जाकर उधर क्या हो जाएगा +1, तो 0 में 1 जोड़िएगा तो 1, यहाँ से s बराबर कितना आ गया 1/2। ये जो 2 है बट्टा में चल जाता है। उसी तरह ये भी है कि 2s बराबर कितना 1, तो s बराबर कितना हो जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें जो है 2 मान निकालना है, शून्य का योग और शून्य का गुणनफल। तो हम लोग लिखते हैं शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, हिंदी में नहीं लिखिएगा तभी काम चलेगा। इसको क्या लिख देती है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -b/a, -b/a। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से जो s के मान आया है आपके पास, s के मान कितना आया, तो s के मान आया 1/2, 1/2। तो ये दोनों मान क्या है, ये दोनों मान जो है एक मान अल्फा का है और एक मान बीटा का है। तो ये 1/2 प्लस 1/2 बराबर ये कितना है, a कितना है, तो a है -b/a। तो आपको कल समझाए थे कि इसमें जो है यहाँ से इस समीकरण से आपको क्या है, तो इस समीकरण से जो है आपको इसका मान निकलेगा। तो यहाँ से a जो है a है, a b है और a c है। मैं लिख के समझाता हूँ, a है, a b है, a c है। हर एक द्विघात समीकरण में जो है यह होता है। तो a है, b है, c है, तो कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा -b, तो माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस प्लस, b कितना है 4/a कितना है 4। अब यहाँ से जो है मैं इसको मिटा देता हूँ, क्या है कि मैं समझाने के लिए इसको लिखा था। अब कितना हो गया, तो ये तो बटा पर जोड़ बन जाएगा, 2 का लघुत्तम कितना आएगा 2, तो 1 + 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 4/4। यहाँ से कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 4/4। तो कट कर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 1/1 है, 1/1 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। दूसरा इसी का है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना c/a। तो यहाँ से c कितना आपके पास है, तो मैं आपको समझाया था कि c कौन है a। तो पहले अल्फा इंटू, पहले इसका मान रख दीजिए अल्फा इंटू बीटा का, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 गुने 1/2 बराबर c/a। तो c/a c कितना है, c है 1 और a कितना है 4। तो जब इसको गुना करेंगे ई हो जाएगा, गुना बटा पर गुना है तो 1 कम 1, 2 दूना 4, ये जाएगा 1/4। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान भी बराबर है और अल्फा इंटू बीटा का भी मान बराबर है। मतलब क्या है, यह सत्यापित है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर तो यही होगा, लेकिन सत्यापित आपको इस प्रश्न में करना है। आइए इसको मिटाते हैं, बढ़ते हैं दूसरे तरफ प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको समझ में अच्छे से आया होगा। आप वीडियो एक बार नहीं दोबारा देख लीजिएगा।
आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि आपके साथ वो भी पढ़ सके। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं आपको समय बर्बाद नहीं करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरा समझाऊं, आप समझिए। अब प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 1 का 3 नंबर, तो ये है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ऐसा एक समीकरण है। दिया है कि 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 7x, तो ऐसा आपको दिया है। तो इसको, ये समीकरण सही नहीं है, इसको सही करेंगे। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, आपको क्या बताया गया था कि पहला से गुना करना है तीसरा में। तो यहाँ संख्या 6 है, यहाँ कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 6 3 18, माइनस 18 आएगा। कितना आएगा? माइनस 18, माइनस 18 आएगा। तो माइनस 18 को जो है हम लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 और 9, दो संख्या में क्या तोड़ेंगे? ये 18 को जो है हम 2 भागों में तोड़ेंगे। जो घटने पर कितना आना चाहिए? लगभग 7 आना चाहिए। और उसी संख्या को गुना करने पर जो है वो माइनस 18 आना चाहिए। तो अब बताइए कि इसमें कौन जो है प्लस रखे और कौन माइनस रखे, बताइए। तो एक विद्यार्थी बता रहा है कि क्या रखे? 2 को रखे माइनस और 9 को रखो प्लस। तो यहाँ आपको माइनस 7 चाहिए ना, तो माइनस 7 चाहिए तो क्या करना होगा? तो हमको 9 को माइनस रखना पड़ेगा। तो 9 माइनस रखेंगे और 7 रखेंगे, 9 क्या रखेंगे? माइनस, और 2 रखेंगे प्लस, तब तो घटकर आपको माइनस 7 आएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अब। तो यहाँ से मेरा संख्या निकल गया कितना, तो ये रखना पड़ेगा कितना? तो ये भी ध्यान देना पड़ता है कि प्लस 2 और माइनस 7, सॉरी माइनस 9। अब किसको किधर रखें? ये प्लस 2 है और माइनस 9 है। अब 9 को इधर रखें या 2 को उधर रखें? तो जो संख्या जिसमें भाग लगने वाला हो, जैसे 2 है 6 है, 2 और 6 भाग लगने वाला है, तो अब 2 को इधर रख लेंगे। 9 और 3 भाग लगने वाला है तो 9 को उधर रख देंगे। आया समझ में? फिर से समझ लीजिए। 2 को किसके साथ रखना पड़ेगा? जो 2 के साथ भाग लगता हो। 9 किसके साथ रखना पड़ेगा? जो 9 के साथ भाग लगता हो। तो 2 6 के साथ भाग लग जाएगा और 9 3 के साथ लग जाएगा। तो आइए समझते हैं। तो 6x स्क्वायर क्या प्लस रखना पड़ेगा मुझे? 2x माइनस कितना? 9x माइनस 3। अब ये 2 भाग में बट गया। क्या होगा? 2 भागों में बट गया। अब इसमें बताए थे आपको कि इस दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में 2 है, 2 के पहरा में ये भी आता है, 2 के पहरा में ये भी आता है, और x दोनों में ही है। तो 2x यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में बराबर हो। तो यहाँ से 2x निकालेंगे तो 2 तिया 6x बच जाएगा। x क्यों बचेगा? तो यहाँ 2x है और यहाँ एक ही x है, तो एक x कटता है भाग देने पर, तो एक x बच जाता है। तो 2x, तो क्या हो जाएगा? 1 2 एकम 2। अब यहाँ माइनस किया है, माइनस 9 है और 3 है, तो 3 और 9 3 के पहरे में आता है, तो यहाँ से माइनस निकल जाएगा और 3 निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3x। x नहीं निकाल सकते क्योंकि x दोनों में नहीं है। माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3। तो यहाँ से क्या हो गया? तो यहाँ से आ गया 3x प्लस 1 और यहाँ से आ गया 2x माइनस 3। और बताए थे आपको क्या करना है कि इसको जो है आप 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। ऐसा क्यों रखते हैं? तो ऐसा रखते हैं इसलिए कि जिससे हमारा x का मान निकल जाए। तो ये 3x बराबर क्या है?
ये जीरो तो जीरो रहेगा, ये प्लस में है जाकर उधर हो जाएगा -1, तो जीरो में जब -1 जोड़ेंगे तो -1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x, सॉरी x बराबर निकाल देते हैं, ये x बराबर कितना आ जाएगा -1/3। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 2x बराबर, ये माइनस में 3 है तो जाकर उधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये 0 + 3 3 आ गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कितना निकाल लिए -1/3। आगे बढ़ते हैं तो 3/2। तो यहाँ से 2 मान क्या हुआ, तो यहाँ से 2 मान को हम निकाल लिए, ये कितना -1/3, दूसरा निकाल लिए कितना 3/2। तो यहाँ से तो हम x का मान निकाल लिए। अब आपको सत्यापित करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्य का योग और अल्फ़ा इंटू बीटा ये दोनों बराबर है या नहीं। तो जब आप बना लिए हैं तो इसको बराबर भी कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। मैं आपको समझाया था कि इसमें क्या है, तो ये समीकरण सही नहीं है, ये समीकरण सही है, तो इसमें -b/a, तो -ba है और देखिए BC मतलब इसमें a है, b है, c है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, मान रख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो अल्फ़ा का मान कितना है, तो यहाँ से जो मान आया है तो a अल्फ़ा हो जाता है या बीटा हो जाता है, तो -1/3 प्लस 3/2। यहाँ से क्या करेंगे तो b/a, तो यह माइनस और यह माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 7/a कितना है, ये आपको है, ये क्या है, तो a है 6, क्या है 6। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम बटा पर का लघुत्तम निकाल देंगे। तो कितना लघुत्तम आएगा 6, तो 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 बराबर 7/6। आगे बढ़ते हैं तो कितना है, तो -2 है और +9 है, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 7/6 बराबर इधर भी कितना है आपका 7/6। अब क्या निकालना है, तो अब निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अब यहाँ से समझ लेंगे ये क्या है कि c/a, तो c कितना आपके पास में है, तो c है, यहाँ से बताए हैं a है, b है, c है, तो c कितना है, तो c 3 है, कितना है 3 है, सॉरी -3 है। तो यहाँ से रख देते हैं पहले, तो यहाँ पर कितना है अल्फ़ा कितना है -1/3, बीटा कितना है, बीटा है 3/2, तो 3/2 बराबर c कितना है, तो c है -3 बट्टा कितना 6, ये कितना है 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसको आप गुना करेंगे तो -3 है कम 3/3 दूना 6, तो ये भी क्या है, तो ये भी बराबर है, क्या है बराबर है। अगर आपको इसको काटना है तो काट सकते हैं, 3 एकम 3 3 दूना 6, 3 एकम 3 3 दूना 6, भी बराबर है कितना -1/2 और -1/2। तो ये प्रश्न आपको आंसर तो आपका यहीं पर हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, लेकिन इसको सत्यापित करना है। मैंने आपको प्रश्न बता दिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे, अब अगले वीडियो में फिर हम इससे आगे समझेंगे। फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ वो भी पढ़ सके और आपके साथ वो भी सीख सके।